ओम शांति। 10 अक्टूबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य के मुरली के मुख्य पॉइंट्स आइए सुनते हैं। शिव परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने कहा, मेरे मीठे बच्चे, प्रभात के समय मन बुद्धि से मुझ बाप को याद करो, यानी भगवान को याद करो। साथ साथ भारत को देखा राजस्थान बनाने की सेवा भी करो। बाबा ने कहा, भारत को, राजस्थान, देवी राज्य को, क्योंकि देवी की स्थापना हो रही है सतयुग की। सतयुग में देवी देवताओं की स्थापना, जब सभी श्रेष्ठाचारी बन जाएंगे, भ्रष्टाचारी तो सतयुग की स्थापना हो जाएगी। अभी कोई बने नहीं है, सब नंबरवार हैं। प्रश्न बाबा ने पूछा है, सूर्यवंशी बच्चों, राजधानी की प्राइस किस आधार पर मिलती है? बताओ बच्चों। ये उत्तर में बाबा ने बताया कि सूर्यवंशी राजधानी की प्राइस लेना है तो बच्चों बाप के मददगार बनो। बाबा ने कहा, बच्चों, सूर्यवंशी की राजधानी यानी सतयुग का राज सुख लेना है तो पूरा बाप के मददगार बनो। श्रीमत पर तुम चलते रहो, आशीर्वाद नहीं मांगनी है, लेकिन योग बल से अपनी आत्मा को परिपक्व बनाना है, यानी मजबूत बनाना है। बाबा ने कहा, अपनी आत्मा को योग बल से मजबूत बनाना है। फिर शिव बाबा ने कहा, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, तुम्हें ध्यान से सुनना है कि पावन बनाने का पुरुषार्थ करना है। देह सहित बच्चों, देह के सब संबंधों को त्याग एक मोस्ट बिलवेड बाप को याद करो, यानी अपने भगवान शिव परमपिता परमात्मा को याद करो तो तुम्हें मजबूती मिल जाएगी। उसमें पीस, प्योरिटी, प्रास, प्रॉपर्टी सब मिल जाएगी। गीत में बाबा ने कहा, आखिर यह दिन आया आज। बाबा ने कहा, आखिर ये दिन आया आज। फिर बाबा ने कहा, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, रूहानी बाप दादा की रूहानी बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। फिर बच्चों ने याद प्यार नमस्ते की, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते नमस्ते। शिव बाबा ने कहा, बच्चों, तुम्हें भी संपूर्ण बनना है। जब भ्रष्टाचारी से चेष्टा बन जाओगे, श्रेष्ठाचारी यानी श्रेष्ठ गुण हो जाएंगे, तुम श्रेष्ठाचारी बन जाओगे, देवी देवताओं के समान बन जाओगे। बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार बताए हैं। नंबर 1 है बच्चों, अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना जो तुम्हें मिला उसे दान करना है। बच्चों, अपना समय खाने पीने, झरमुई में व्यर्थ नहीं गंवाना है। झरमुई माने किसी गफलत में, जो काम की बात हो वो कहो, काम की बात हो वो करो, यानी जिस बात से मतलब नहीं है उस बात को न सोचना है, न सुनना है, न करना है। फिर बाबा ने कहा, दूसरा पॉइंट, कौड़ी जैसे मनुष्यों को हीरे जैसा बनाने वाला की सेवा करनी है। हीरे जैसा किसने बनाया? भगवान ने, परमपिता परमात्मा ने, जो आत्माओं का पिता है। परमात्मा बाप से आशीर्वाद या कृपा मांगनी नहीं है। बाप अपने बच्चों को खुद ही अपनी जायदाद वशील कर देते हैं। उनकी राय पर चलते रहना है बच्चों, और बाबा की श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठाचारी बनना है। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब कुछ त्याग कर श्रेष्ठाचारी बनना है। बातों पे अपने बहुत ही गौर करना है। शिव बाबा ने वरदान में कहा, बच्चों, वरदान से झोलियाँ भरते रहो। ऋषि मुनि पहले कैसे तपस्या करते थे, हजारों वर्ष करते थे, तब कहीं एक वरदान मिलता था। आज ऐसा समय आया है, भगवान सभी आत्माओं का परम पिता परमात्मा वरदान देता है, रोज नया का नया वरदान देता है। तो बाबा कहते हैं, बच्चों, अपने वरदानों से झोलियाँ भरो, अपने को सजो और दूसरों को भी लुटाओ वरदान, कि हमें परम पिता परमात्मा भगवान हमारा पिता है, वो वरदान देता है, आप भी ले लो। दूसरे को सुनाओ, सुने या ना सुने वो उसकी बात, लेकिन तुम्हें अपना काम करना ही है, क्योंकि तुम अपने परमपिता परमात्मा बाप की श्रीमत पर चलते रहोगे। फिर बाबा ने कहा, सेवाधारी प्राप्त मान मर्तवे। वरदान में कहा, सेवाधारी प्राप्त मान मर्तवे, त्याग कर अविनाशी भाग्य बनाने वाले त्यागी भव। अविनाशी भाग्य यानी कैसा भाग्य? अविनाशी, जो कभी भी खत्म नहीं होता है, जिसका अंत कभी नहीं होता है, वो अविनाशी है। आप बच्चे जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, इस श्रेष्ठ बच्चों कर्म अथवा सेवा का प्रत्यक्ष फल है। सर्व द्वारा महिमा होना है। सेवाधारी को श्रेष्ठ गायन की सीट मिलती है। मान मर्तबे की है बच्चों। वैसे मर्तबे की क्या है? मान तो मर्तबे की है, सीट मिलती है। यह सिद्ध अवश्य प्राप्त होती है, लेकिन यह सिद्धियां बच्चों
रास्ते की चिट्ठियाँ हैं। यह कोई फाइनल मंजिल नहीं है। इसलिए बच्चों, इसके त्यागवान भाग्यवान बनो और अपना घर परिवार रहते हुए अपना कर्म करो। श्लोकन में बाबा ने कहा है, बच्चों तुम्हें होमवर्क रोज़ की तरह क्या करना है? फरिश्ता बनना है तो साक्षी होकर हर आत्मा का पाठ देखो और सकाश दो कि हम फरिश्ते हैं। फरिश्ते बहुत हल्के होते हैं, बंधन मुक्त हैं, इसलिए हमें बंधनों से पार होना है और श्रेष्ठ भाग्य बनाना है। अपना जो भी कर्म भोग है वो मिलना है, उसकी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जो हम प्रभु की याद में कर्म करते हैं वो हमारा सतयुग का फल होता है, वो हमारे सुख के लिए होता है। जो हम अनजाने में करते हैं वो हमारा कर्म भोग होता है, जिसमें हम प्रभु की याद नहीं करते। वो कर्म हमारा कैसा हो जाता है? कर्म भोग हो जाता है, उससे परेशानी होती। इस ड्रामा को जानकर सब लोग खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खजाना खुश